अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अव्वलन तो ये तकरीर का वक्त एकदम नहीं है, यहाँ से वहाँ तक कुर्सियाँ खाली हैं और आखिर में मेरा नंबर आया है जबकि कागज़ में जगह ही नहीं है। बहरहाल हज़रत तहसीन रज़ा ने मुझे खाना खिलाया है, मुझे बुलाया है, तो कुछ तो हक़ अदा करना ही पड़ेगा। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। नाते पाक बहुत समात किया आप हज़रात ने, दो तीन शेर अगर मुझे बर्दाश्त कर लें। दरूद पाक एक मत और पढ़ना सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए और शौक़े तलब मोतबर चाहिए। सोज़ दिल चाहिए, सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए और शौक़े तलब मोतबर चाहिए। हो मयसर मदीने की गलियां अगर, हो मयसर मदीने की गलियां अगर, आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए। सोज़ दिल चाहिए, उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्म तर चाहिए। सोज़ दिल चाहिए, अपनी रुदाद गम में सुनाऊं किसे, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या। जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को चारागर चाहिए। सोज़ दिल चाहिए। दरूद पाक पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। हज़रात, आप हज़रात अपने माथे की आंखों से ये नूरानी मंजर समात कर रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया और किताबें जितनी हैं, किसी किताब में ये ऐलान नहीं है कि मुझ में कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक वाहिद किताब है कि 1400 साल से कुरान पाक ऐलान कर रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसमें किसी तरीके से शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक वो किताब है जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नादिल हुआ, मेरे सरकार ने हमें अता फरमाया। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली और हिफाजत करने की एक शक्ल लिया, आप देख रहे हैं।
मेहनतों के बाद आप अपने बच्चे को कुछ भी बना सकते थे। आप अपने बच्चे को वकील बना देते, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना देते, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बना सकते थे, आप अपने बच्चे को कुछ भी बना सकते थे। लेकिन अल्लाह का फजल खास आप पर हुआ है कि आपने अपने बच्चे को कुछ ना बना करके कुरान का हाफिज बनाया है। जब महशर के मैदान में ऐलान होगा कि अब फला फला तुम जहन्नम में चले जाओ, तुम्हारे जहन्नमी होने का ऐलान हो गया है, यही हाफिज कुरान उठेगा और अपने घर के उन 10 लोगों को जिनको जहन्नम में जाना कंपलसरी हो जाएगा, जिनको जहन्नम में जाना जरूरी हो जाएगा, यही हाफिज कुरान उन 10 लोगों को जन्नत दिलवाएगा। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। इतने दिनों के बाद पढ़ने के बाद 2 साल 3 साल में कम से कम मैक्सिमम ये बताया जाता 3 साल में हाफिज हो जाते हैं, वरना उसकी कोई मुद्दत नहीं है। आला हजरत 1 महीने में हाफिज हो गए थे। आला हजरत 1 महीने में हाफिज हो गए, शाबान में हिफ्ज किया, रमजान में तरावी सुना दी। तो ये और सी बात है कि अल्लाह ताला जिसको जितना ज़हन दे दे और हाफिज कुरान वो बन जाए। अल्लाहु अकबर। अब तो वो दौर हम लोगों के सामने से मख्फी हो चुका है। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से एक देहाती जाहिल ने पूछा, गवार ने पूछा कि हुजूर रमजान शरीफ आने वाला है, तरावी कौन सुनाएगा? हुजूर रमजान शरीफ आने वाला है, तरावी कौन सुनाएगा? हजरत वारिस पाक ने कहा कि तुम सुनाओगे। अल्लाह अकबर। हजरत वारिस पाक की जबान से निकलना था कि तुम सुनाओगे, फौरन 30 पारे का वह हाफिज हो गया। अब फिर सरकार वारिस पाक ने कहा कि 29वां नहीं सुनाओगे, 1 पारा घट भी गया। एक वली की जबान से निकल जाहिल को हाफिज बना दिया और 1 पारा घटा भी दिया। अल्लाहु अकबर। ये बहुत करामतों की बात है। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़े कराम के ज़हन को मजबूत रखे और आखिर वक्त तक जब ये दुनिया से जाए तो कुरान पाक इनको याद हो, भूलने की जुर्रत ना करें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें, इसकी हिफाजत करते रहें। अल्लाह ताला इन पर फजल करम की बरसात करेगा। ये कुरान पाक ऐसी किताब है, वाहिद किताब है जिसके एक हुरूफ पर कितनी नेकियां मिलती हैं, एक हुरूफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। आप पढ़ते जाइए, नेकियों का जखीरा इख्तियार करते जाइए। हजरत जमाल मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हुजूर इस वक्त तरावी सुनाने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, हुजूर करम कीजिए, आखिर कौन तरावी सुनाएगा? उन्होंने कहा कि सुबह उठना, जो सबसे पहले तुम्हें नजर आ जाए उसको पकड़ के ले आना। मुरीद बाहर खड़ा हुआ है, खानकाह के बाहर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है। देखता क्या है कि मंदिर का पुजारी तोंद निकला हुआ और नंगे बदन चला जा रहा है, लोटा लिया है। अब जाहिर है लोटा लेके सुबह कहाँ जाएगा, वो जा रहा है। कहा कि सुनो, हमारे पीरो मुर्शिद ने तुमको बुलाया है, हमारे पीरो मुर्शिद ने तुमको। कहा कि अरे भाई मुझको जोर से लगी, छोड़ो मैं काम से जा रहा हूँ। कहा कि पहले सुन लो। हजरत जमालुल औलिया के पास उनका मुरीद लेके जाता है। लेके जाने के बाद कहा कि यही मिला है तुमको? कहा हाँ हुजूर यही पहला आदमी मिला है। कहा मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। करीब आया और उसके बाद अपनी जबान उसके मुंह में डाल दी। कहा चूस, जितना चूसता जा वो चूसता रहा। कहा हुजूर कलेजा फट जाएगा। कहा कि चूस, अपनी जबान चुसा करके उसको हाफिज कुरान बना दिया। तो जब इस तरीके से कुरान पाक की हिफाजत हो, इन बच्चों ने मेहनत किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इनके ज़हनो फिक्र दिल को मजबूती अता फरमाए और मसलक की हिफाजत करें, अपने हिफ्ज़ कुरान की हिफाजत करें और इस मदरसे के लिए हर तरह से कोशा रहें। जिस मदरसे में अलिफ लाम मीम से लेकर के सूरह फातिहा से लेकर के और नास के सीन तक पढ़ाया गया है और ये दस्तारबंदी उलमा के हाथों से करा दी गई है ताकि ये दलील बन जाए। ये हिफ्ज़ कुरान, ये ऐसे हाफिज हैं जिन्होंने रोजाना कभी आमुक्ता सुनाया है, कभी सबक सुनाया है, कभी
क्या नाम है, शबीना सुना दिया है। और सुना सुना करके एक हाफिज ने इनको हाफिज बनाया और इस तरीके से हाफिज कुरान हुए कि कल आने वाले वक्त में रमजान शरीफ आज सामने है। इंशाअल्लाह ताला इनको जितना याद होगा या मुकम्मल याद होगा, ये कहीं तराबी भी सुना सकते हैं, तराबी सुनाएंगे, सवाब आपको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, कुरान की हिफाजत भी हो रही है और इनको जो सवाब मिलेगा, अल्लाह अकबर, इनका दिल रोशन होगा, इनके चेहरे रोशन होंगे, इनका किरदार रोशन होगा, इनके माँ बाप जन्नती हो जाएंगे, इनके भाई जन्नती हो जाएंगे, घर का 10 आदमी जन्नती हो जाएंगे और अल्लाह तौफीक देगा और तौफीक देगा। तो आज हिफ्स की दस्तार हुई है, आने वाले वक्त में आलिम की दस्तार होगी, फाजिल की दस्तार होगी और मुफ्ती की दस्तार होगी। जितना इल्म बढ़ता जाएगा और इनको उसी तरीके से अल्लाह ताला इनको संवारता जाएगा। फैज़ और करमो अता व नवाजिशात की इन पर बारिश होने लगेगी। और ये मदरसा आज हिफ्स हाफिज आपको दे रहा है, हुफ़ाज़े किराम की एक टीम दे रहा है, आने वाले वक्त में आप उलमा की एक टीम दे देगा, मुक़र्रिरीन की टीम दे देगा, खुतबा की टीम दे देगा, कुर्रा की टीम दे देगा। इस्लाम के मुहाफिज, मसलक के मुहाफिज बन के ये सामने निकलेंगे और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है आने वाले वक्त में मंजर भी आप अपनी आंखों से देखते हैं। मैंने तो सोचा था कुछ तकरीरें करूंगा, कुछ बातें आप तक रखूंगा, लेकिन मजमा भी किया, मेरा नंबर सबसे बाद में आया और आने के बाद बहरहाल कोई गम नहीं है, न इसका गम है। मुझे खुशी है कि इस मदरसे से हुफ़ाज़े किराम की दस्तार हुई है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर किसी और मौजू पर तकरीर अगर मौका मिला तो की जाएगी। आपने तकरीरें सुन लिया है, अच्छे से अच्छे उलमा और खुतबा की तकरीरें आपने सुन ली हैं, वही अमल करें तो बहुत बड़ी बात है। आखिर में कुछ चीजें मैं आपसे मौजू से हट के बात करता हूँ, मुख्तसर ही सही। आप ये बताएं, आप लोगों पर नमाज फर्ज हुई कि नहीं? अभी किस किस की नमाज फर्ज है? हाथ उठावे माशाल्लाह। अब किन किन लोगों पर नमाज फर्ज नहीं है वो हाथ उठावे माशाल्लाह। ऐसे लोग नहीं जिन सब पे नमाज फर्ज है। जब नमाज फर्ज है, आप नारे तकबीर बड़े जोरावर अंदाज में बोलते हैं, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह के नारे बहुत लगाते हैं, नारे हैदरी या अली के नारे बहुत लगाते हैं, या हुसैन के नारे बहुत लगाते हैं, मसलक आला हजरत का नारा बहुत लगाते हैं, आला हजरत का नारा लगता है, ताजुश शरिया का नारा लगता है, मुफ्ती आजम का नारा लगता है, हाफिज मिल्लत का नारा लगता है। हमारे तमाम जो इमाम गुजरे हैं उनके नारे लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा क्या आला हज़रत नमाज नहीं पढ़ते थे, मुफ्ती आजम नमाज नहीं पढ़ते थे, ताजुश शरिया नमाज नहीं पढ़ते थे, सदरुल शरिया नमाजी नहीं थे, हाफिज मिल्लत नमाजी नहीं थे? मकसद उस वक्त पूरा होगा जब ये मकसद आप यहाँ से लेके जाएंगे। आपको नमाजी बनना है, मोमिन नमाजी होता है, ईमान वाला नमाजी होता है, हाफिज मिल्लत का मानने वाला नमाजी होता है, आला हज़रत का मानने वाला नमाजी होता है, मुफ्ती आजम का मानने वाला नमाजी होता है, ताजुश शरिया से निस्बत रखने वाला नमाजी होता है। अगर आप नमाजी नहीं हैं, आपका दावा झूठा है, आपके तमाम दावे झूठे हैं, इसलिए कि आपने अपने पीर मुर्शिद, अपने इमाम की बातों को ठोकरों में ले लिया है। वो ख़वातीन इस्लाम जो नमाज नहीं पढ़ती हैं, वो ख़वातीन इस्लाम जो दिन भर टीवी में रहती हैं, वो ख़वातीन इस्लाम जो दिन भर मोबाइल में लगी रहती हैं, याद करो उस क़यामत के तपते मैदान को कोई नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। काश की माँ बहनों में किरदार फातिमा आ जाता, काश की माँ बहनों में किरदार ज़ैनब जाग जाता, काश की इन ख़वातीन इस्लाम में करबला वाली ज़ैनब का जज्बा जाग जाता। बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, भांजे कुर्बान हो रहे हैं, भाई कुर्बान हो रहा है, लेकिन नमाज को उस हालत में नहीं छोड़ा है। इसलिए मुख्तसर ही सही ये पैगाम मेरी तरफ से आप लेते जाएं, आपको नमाज पढ़ना है, आपको नमाज पढ़ना। नमाज जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको और ज्यादा उन पे करम करे कि और भी नमाज पढ़ने रहे, क़ज़ाए उम्री पढ़ने लगे, इशराक पढ़ने लगे, चाश पढ़ने लगे, अवाबीर पढ़ने लगे, तहज्जुद पढ़ने लगे, नवाफिल की भरमार कर दे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, ताकि यहाँ से हया के साथ साथ ईमान की दौलत लेके जाएं।
पैगाम देखिए, ये कुरान जो बच्चे याद किए हैं, आपको भी तो कुछ याद होगा। कुरान पाक जो नहीं याद है, कुछ भी याद है, एक ही सूरह याद है, आप उसी को बार बार पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़िए। वजू का तरीका आपको नहीं आता है, उलमा से पूछ लीजिए, कम से कम जो वजू करते हैं उनको देखिए कैसे वजू करते हैं, वजू करना सीखिए, गुस्ल के मसाइल जानिए, नमाज के तरीके सीखिए, वजू में फर्ज क्या है, तयम्मुम में फर्ज क्या है, ये तमाम चीजें आपको जानने की जरूरत। कब जानेंगे? जब 4 कांधों पे चढ़ के कब्र में चले जाएंगे, तब सीखेंगे वजू कैसे किया जाता है, तयम्मुम कैसे किया जाता है, नमाजें कैसी पढ़ी जाती हैं, सुभान रब्बिल अज़ीम कब पढ़ा जाता है, सुभान रब्बिल आला कब पढ़ा जाता है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कब कहा जाता है, कब सीखोगे? जब इन कंधों पे उठ के चले जाओगे, मजबूर होगा। जवानी में नमाज ना पढ़ी गई, उम्र ढली नमाज नहीं पढ़ी गई, अरे भाई जुम्मा से पढ़ लेंगे, अगले जुम्मा से पढ़ लेंगे, अगला जुम्मा आता रहा, लेकिन आप नमाजी ना बने, एकदम बेनमाजी रहे। और जब बुढ़ापा आया, कुछ ना हुआ तो मस्जिद की तरफ चले, क्या करूं, ठेहुने में दर्द होती है, जोड़ में दर्द होती है। जब जोड़ मजबूत था तो तुझे नमाज नहीं पढ़ी गई, जब पूरा बदन ताकतवर था तो नमाज नहीं पढ़ी गई। जुमा का इंतजार हो रहा था, एक जुमा गया, दूसरा जुमा आया, तब भी इंतजार होता रहा, तीसरा जुमा आया, जिंदगी के कितने जुमे निकल गए, लेकिन तुम अपने घर से न निकले, मस्जिदें आबाद न की, मस्जिद आबाद न हो सकी, मस्जिद बर्बाद हो गई। एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं सफर में था, एक गांव में गया, रात हो गई, सोचा कि कहां जाऊं, किसी से जान पहचान नहीं, किसका मेहमान बनूं, तो सोचा चलो मस्जिद बगल ही में है, मस्जिद ही में रात गुजार देते हैं। मस्जिद में गए, मस्जिद को साफ किया, नमाज वगैरह उसी में पढ़ी और सो गए। आधी रात हुई, जब उनके तहज्जुद का वक्त हुआ, वो बुजुर्ग उठे, उठने के बाद देखते हैं कि रोने की आवाज आ रही है। बेनमाजी लोग सुने, रोने की आवाज आ रही, कहा कि नमाज मस्जिद में कोई है नहीं, आखिर रोने की आवाज किधर से आ रही है। तो जब ध्यान दिया तो मस्जिद की दीवारों से रोने की आवाज आ रही थी, और रो करके मस्जिद बद्दुआ कर रही थी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे बना लिया इस गांव वालों ने, इस बस्ती वालों ने बना लिया है, मुकम्मल घात जम गई है, कोई नमाज पढ़ने नहीं आता है, कोई मस्जिद को आबाद नहीं करने आता है, ए मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे बर्बाद किया है, इन्होंने मुझे आबाद नहीं किया है, इनके घरों को तू बर्बाद कर दे, इनकी नस्लों को बर्बाद कर दे। वो मस्जिद की दीवारें बद्दुआएं दे रही हैं, रो भी रही हैं, बड़े परेशान हुए। सुबह हुई, सुबह होने के बाद मोहल्ले में गए, अब फर्दन आदमी से कहा कि अरे भाई, मैं रात इस मस्जिद में ठहर गया, मस्जिद रो रही है और बद्दुआ दे रही है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे सब बर्बाद हो जाएं, तुम्हारी दौलतें बर्बाद हो जाएं, तुमने मस्जिद बना करके मस्जिद को आबाद नहीं किया है। उस बुजुर्ग का असर हुआ और तमाम गांव के लोग बाजमात नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक ऐसा कि उन्होंने अपना काम किया, गए, एक जमाने के बाद फिर लौटे तो उन्होंने सोचा कि चलो आज ही इस मस्जिद में गुजारते हैं। रात में जब मस्जिद में गए, तहज्जुद के वक्त उठे तो उनको दुआ की आवाज आ रही है, ये मेरे परवरदिगार, इन गांव वालों ने मुझे आबाद किया है, इनके बच्चों को आबाद रख, इनको आबाद रख, इनकी कमाइयों की हिफाजत कर, इनकी हिफाजत कर, अल्लाह के अजाब से, रब काबा अपने अजाब से इन्हें बचा। बेशुमार दुआएं मस्जिद की दीवारों से निकल रही है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप मुसलमान हैं, आपके करीब में मस्जिद है, या जहां आप मस्जिद में नमाज पढ़ने कभी कभी भी चले जाते हैं, तो कम से कम उस मस्जिद का ख्याल कीजिए। ऐसा ना हो कि मस्जिद के दर दीवार आपके लिए बद्दुआ करे और अल्लाह ताला आपको नेस्तो नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, नमाजी बन जाओ। मेरे ज़ईफ बुजुर्गों, उनसे मैं भी गुजारिश करूंगा, अब वक्त नहीं है, आप बुढ़ापे में आप पहुंच चुके हैं, आप कमजोर हो गए हैं, आपने जवानी में गुलछर्रे उड़ाए, आपने जवानी में कभी अपने आप को बचा कर न रखा, जवानी में नमाज का ख्याल नहीं हुआ, मजहब को आपने ठोकरों में ले लिया है, कभी ध्यान नहीं दिया है। बुढ़ापा ही सही, ये भी रब का बहुत बड़ा फजल है, आपको मस्जिद में लेके आ रहा है, आपको सजदे की तौफीक दे रहा है। जिसको सजदे की तौफीक न दे वो क्या करेगा, जहन्नम ही में जाएगा। इसलिए यहां से ये पैगाम मेरी तरफ